बड़ी खबर कुपवाड़ा से आ रही है, जहां पर इनकाउंटर जारी है। कुपवाड़ा के इलाके नंगेट के यारू में इनकाउंटर जारी है। 2 से 3 मिलिटेंटों के छुपे होने की इत्तला है। डिग्री कॉलेज और हायर सेकेंडरी स्कूल को कुपवाड़ा में बंद कर दिया गया है। लंगेट में भी बॉयज और गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल आज दिन के लिए बंद किया गया है। इनकाउंटर मकाम के आसपास दफा 144 भी नाफिज कर दी गई है। इस वक्त बड़ी खबर कुपवाड़ा से आपको दे रहे हैं, जहां पर इनकाउंटर जारी है। कुपवाड़ा के इलाके लंगेट के यारू में ये इनकाउंटर हो रहा है। इस हवाले से मजीद अपडेट्स हासिल करेंगे, रुख करेंगे कुपवाड़ा का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे याह्या सुल्तान जुड़ चुके हैं। याह्या सुल्तान, इस हवाले से क्या कुछ मजीद अपडेट, कितने मिलिटेंट इलाके में छुपे हो सकते हैं, इस हवाले से कुछ अपडेट? जी सना, मैं आपको बताता चलूं कि कल जो गुज़श्ता शब जो फौज को एक मुसद्दक़ा इत्तला मिली थी कि इलाके यारू लंगेट में जो है 2 से 3 मिलिटेंट छुपने की इत्तला थी। तो फौज ने इलाके को मुहासरे में लेकर बड़े पैमाने पर जो है तलाशी कार्रवाई शुरू की और रात को जो है ऑपरेशन रुका। तो और आज सवेरे जो ही फौज ने दोबारा तलाशी कार्रवाई इलाके में शुरू की तो मिलिटेंटों ने फौज की पार्टी पर जो है हमला किया, जिसके नतीजे में अभी तक जो है पूरे इलाके को मुहासरे में ले रखा है। और अभी जो खबर आई है न्यूज़ 18 को सबसे पहले ये खबर पहुंची है कि 1 मिलिटेंट की जो है मारने की खबर आ चुकी है और बताया जा रहा है कि 2 से 3 मिलिटेंट इलाके में छुपे हुए हैं और एक रिहायशी मकान को अभी तक जो है नुकसान भी हुआ है। लेकिन यहाँ ये बात है कि अभी इस वक्त इलाके में जो है फायरिंग का तबादला जारी है। किसी भी शख्स को इस साइट पे यानी कि इनकाउंटर साइट पे जाने की इजाजत नहीं है। दफा 144 का निफाज अमल में लाया गया है और जो हायर सेकेंडरीज और हाई स्कूल्स हैं उनमें छुट्टी कर दी गई है ताकि किसी भी बड़े जो यानी कि आम शहरी की जान का जिया न हो। जी सना जी, तो इस वक्त एक बड़ी खबर आपको देते हुए चले कि कुपवाड़ा में जो इनकाउंटर हो रहा है, इसमें फौज की जानिब से एक बड़ी कामयाबी हासिल की गई है। एक मिलिटेंट को ढेर किया गया है। वहीं अगर शोपियां की बात कर ले, या कुछ देर कबल हम बात कर रहे थे अपने नुमाइंदे बिलाल खान से, उनकी जानिब से बताया गया कि 3 मिलिटेंटों को ढेर किया गया और उनकी शनाख्त भी कर ली गई है। अगर कुपवाड़ा की बात करें, जिस तरीके से आपने कहा कि 1 मिलिटेंट को यहाँ पर ढेर किया गया है, क्या वो मिलिटेंट मकामी, इस हवाले से कुछ आपको जानकारी अब तक मिल पाई है? जी सर, मैं आपको बताता चलूं कि ये जो हालात इस वक्त वहां पर बने हैं कि दोनों तरफ से जो फायरिंग का तबादला जारी है और जो मिलिटेंट है उसकी बारी दिखी है, लेकिन अभी तक उस बारी को वहां पर जाने से जो है फौज भी कतरा दी है कि कहीं किसी फौजी जवान को गोली न लग जाए। तो इसलिए अभी तक ये कहना नामुमकिन बन चुका है कि आया ये मिलिटेंट मुकामी है या ये गैर मुल्की है, क्योंकि ये बताया जाता है कि 2 मिलिटेंट थे, लेकिन ये अभी पर पता नहीं है कि या ये गैर मुल्की है या ये रियासती कोई मिलिटेंट है। लेकिन अभी तो उसकी पहचान करना भी बाकी है क्योंकि फायरिंग का तबादला दोनों तरफ से जारी है। और इनकाउंटर साइट जो पहले ही जो हमारी पुलिस जराये से बात हुई कि उन्होंने मिलिटेंट की बारी देखी है, लेकिन उससे वहां पर उठाया नहीं जा रहा है क्योंकि वहां पर अभी जो मिलिटेंट है वो फौज पे जिस वक्त जो है फायरिंग कर रहे हैं। दूसरी तरफ जवाबी कार्रवाई भी जारी है। जी सना, तो लगातार फौज की जानिब से इस इनकाउंटर का जवाब भी दिया जा रहा है। दोनों जानिब से फायरिंग का तबादला जारी है और इस बीच एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है, हालांकि उसकी शनाख्त नहीं हो पाई है। बेहद शुक्रिया याह्या सुल्तान हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट फराहम करने के लिए। लेकिन उस इलाके में आपको बता दें कि दफा 144 नाफिज कर दी गई है इनकाउंटर के मकाम पर और साथ ही साथ लंगेट में बॉयज और गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल आज दिन के लिए बंद कर दी गई है। वहीं डिग्री कॉलेज और हायर सेकेंडरी स्कूल कुपवाड़ा में बंद कर दिया गया है। 2 से 3 मिलिटेंटों के छुपे होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है, जिसमें एक मिलिटेंट को ढेर कर दिया गया है। और इस वक्त की अगर बात करें, ताजा इत्तलात की बात करें, तो अभी भी दोनों जानिब से गोलियों का तबादला, फायरिंग के तबादला जारी है और फौज की जानिब से कहा जा रहा है कि 2 से 3 मिलिटेंट अभी भी इस इलाके में छुपे हुए हो सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बिहार के गया में बीजेपी के साबिक एमएलसी अनुज कुमार सिंह के घर पर नक्सलियों ने हमला कर दिया। नक्सलियों ने डायनामाइट से अनुज कुमार के घर को उड़ा दिया। हमले के बाद नक्सलियों ने ऐसे पर्चे भी फेंके जिनमें चुनाव का बाइकआउट करने की बात कही गई थी। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।